हेलो एवरीवन। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, और नॉर्दर्न प्लेन्स की आज हम कर रहे हैं रीजनल डिवीजन। ठीक है, रीजन के बेस पे नॉर्दर्न प्लेन्स को क्लासीफाई किया गया है इनटू 4 प्लेन्स। अब कौन कौन से प्लेन्स हैं ये नॉर्दर्न प्लेन्स में, अब ऊपर मैप में देख सकते हो। राजस्थान प्लेन्स, फर्स्ट इज राजस्थान प्लेन, सेकेंड इज पंजाब हरियाणा प्लेन, जो आपको ऊपर ऑरेंज सा पोर्शन दिख रहा है ये सारा नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है, तो सेकेंड इज पंजाब हरियाणा प्लेन, थर्ड इज गंगा प्लेन जो कहाँ से कहाँ तक है। गंगा प्लेन जो है ये दिल्ली टू यूपी टू बिहार से होता हुआ वेस्ट बंगाल तक एक्सटेंडेड है। कहाँ तक है, दिल्ली टू यूपी टू बिहार टू वेस्ट बंगाल तक गंगा प्लेन्स एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो थर्ड भी हो गया हमारे पास गंगा प्लेन, एंड फोर्थ इज असम प्लेन जिसे हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्थ इज असम प्लेन जिसे हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स भी बोलते हैं। अब ये देखो, जो राजस्थान प्लेन्स हैं वो अरावली माउंटेन के वेस्ट में लाई करते हैं। जो अरावली माउंटेन्स हैं हमारे पास उसके वेस्ट में लाई करते हैं राजस्थान प्लेन। डिटेल में हम इन्हें करेंगे, अभी हम इनका रफ आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, इंट्रो ले रहे हैं अभी सिर्फ इनकी हम। अब ये जो पंजाब हरियाणा प्लेन है कैसे बनते हैं, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। ठीक है, पंजाब हरियाणा प्लेन्स। अब ये जो गंगा प्लेन्स है जो दिल्ली टू यूपी टू बिहार टू वेस्ट बंगाल तक एक्सटेंडेड है, यहाँ गंगा प्लेन्स कौन बनाते हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज बनाएंगी। ठीक है, असम प्लेन्स या ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो हैं ये कैसे बनेंगे, हमें पता है जो तिब्बत है, ठीक है, वहाँ से क्या एंटर करती है, ब्रह्मपुत्रा वहाँ से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में एंटर करती है, असम में असम प्लेन बनाती है। अब ये जो गंगा प्लेन्स हैं इनको फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है एज अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। इन्हें हम डिटेल में करेंगे अभी। ठीक है, अभी इंट्रो ले रहे हैं इनका हम। तो एंड लोअर गंगा प्लेन्स, तो ये 4 प्लेन्स हो गए हमारे पास। अब 1 बाय 1 इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने कौन सा किया था, राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन की क्या लोकेशन है, कहाँ पे लाई करते हैं, सबसे पहले हम यही देखेंगे। मैंने आपको बताया अरावली माउंटेन के वेस्ट में लाई करते हैं। अब अरावली माउंटेन के अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो वहाँ से क्या आ रही है, ऐसी विंड आ रही है जो बारिश करती है, रेनफॉल वाली विंड आ रही है और काफ़ी बारिश होती है अरावली के साइड में। कौन सी साइड में, राइट साइड में होती है। ठीक है, ईस्ट में होती है। पर अरावली के वेस्ट में बारिश नहीं होती क्योंकि सारी बारिश तो ईस्ट में होगी और सारे बादल वहीं पे उसने रोक लिए माउंटेन ने। तो अरावली के वेस्ट में कोई भी रेन नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी लेस रेन होती है। लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ होती है, अरावली माउंटेन के वेस्ट में, जहाँ पे हमारे पास क्या थे, राजस्थान प्लेन्स। इसका मतलब राजस्थान प्लेन्स की जगह बारिश नहीं होती है। बारिश सारी कहाँ हो गई, ईस्ट में, वेस्ट में बारिश नहीं हुई, राजस्थान प्लेन्स बने। तो अरावली के वेस्ट में क्या पड़ते हैं हमारे पास, राजस्थान प्लेन्स। इसका मतलब वहाँ क्या होगा, डेजर्ट होगा क्योंकि वेरी वेरी लेस रेन है। और ये एरिया लाई करता है जहाँ पे बड़ी कम बारिश होती है, रेन शेडो जोन बोलते हैं। अब बारिश नहीं होती है तो वेजिटेशन, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह भी नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए ये डेजर्ट वाला एरिया हमारे पास राजस्थान का एरिया। यहाँ थार डेजर्ट है, हम सब जानते हैं थार डेजर्ट राजस्थान में है जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड है इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थार डेजर्ट में रहती है अगर डेजर्ट में देखना हो हमें तो। अब हमने अरावली के वेस्ट में राजस्थान प्लेन्स की लोकेशन देख ली। अब देखते हैं यहाँ पे कैसी रिवर्स होती हैं। ठीक है, यहाँ रिवर होती है इनलैंड रिवर्स लाइक लूनी रिवर। अब इनलैंड रिवर्स क्या होती है, जनरली हमें तो पता है रिवर्स क्या होती है। रिवर्स वो होती है जो फाइनली बहती हुई एंड में कहाँ मिल जाती है, सी में मिल जाती हैं। पर अगर कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो सी में नहीं जा पाए, ठीक है, रास्ते में ही अपना रास्ता खो दे और रास्ते में ही ख़त्म हो जाए, तो ऐसी रास्ते में ही ख़त्म हो जाने वाली रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, इनलैंड रिवर, जो सी तक नहीं पहुंच पाती है और रास्ते में ही ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि लूनी रिवर एक इनलैंड रिवर है। ठीक है, प्रीवियसली अगर हम देखें तो राजस्थान, जहाँ पर आज राजस्थान है प्रेजेंटली, पहले वहाँ पे क्या होता था, सी। तो सी का वाटर कैसा होता है, साल्टी वाटर। ये कब था, जब इंडिया और यूरेशियन प्लेट टकराई थी। ठीक है, तब सी था। और अब यहाँ पे क्या है, राजस्थान प्लेन्स है। इसका मतलब राजस्थान में जो लेक्स होंगी वो कैसी होंगी, साल्ट वाटर लेक्स होंगी, जैसे कि सांबर लेक। तो साल्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ पहले क्या होता था, सी होता था और सी का पानी क्या होता है, नमकीन होता है। और यहाँ पे कैसी कैसी रिवर्स हैं मैंने बता दिया आपको पहले भी। इनलैंड रिवर कौन सी थी, लूनी, और लूनी की ट्रिब्यूटरीज भी हैं यहाँ पे, जैसे जवाई, बंदाई, सुकाई। और कैसी लेक्स हैं यहाँ पे, सांबर लेक, दिदवाना लेक एंड दिदगाना लेक। अब हमारे पास है पंजाब हरियाणा प्लेन्स। ठीक है, सेकंड इज पंजाब हरियाणा प्लेन्स।
पंजाब हरियाणा प्लेन्स कहाँ लाई करते हैं? अरावली माउंटेन और गंगा प्लेन्स के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो इनकी लोकेशन ये होगी हमारे पास। अभी कैसे बनते हैं? इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, और उसकी जो सहायक नदियां हैं ट्रिब्यूटरीज, वो क्या फॉर्म करती हैं? पंजाब और हरियाणा प्लेन्स कैसे फॉर्म करती हैं? अब ये जो रिवर्स हैं इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरीज अपने साथ बहुत बड़े बड़े सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, और सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाता है तो क्या बनते हैं यहाँ पर? पंजाब हरियाणा प्लेन्स। तो पंजाब हरियाणा प्लेन्स कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम में क्या आ जाता है हमारे पास? इंडस और उसकी सहायक नदियाँ, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम के जो सेडिमेंट्स हैं उनके डिपॉजिट हो जाने से पंजाब हरियाणा प्लेन्स बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। सो PNH प्लेन जो लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने? पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स। अब ये क्या होते हैं? काफ़ी फर्टाइल हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज बना रही हैं क्या? पंजाब हरियाणा प्लेन्स। आर वेरी वेरी फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ स्टार्ट हुआ था? पंजाब हरियाणा प्लेन्स में ही किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है? इसमें क्या किया गया था? हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यूज़ किए गए थे। हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ऐसे सीड्स जो हाई यील्ड दे हमें, ठीक है। और बेटर फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन में। बेटर इरिगेशन यूज़ की गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, और सबसे पहले ये पंजाब हरियाणा प्लेन्स में ही यूज़ की गई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले यहीं आई थी, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन्स के। पंजाब हरियाणा प्लेन्स में जो है फ्लड इरिगेशन की जाती है, ठीक है। फ्लड इरिगेशन का मतलब है एक पाइप ली, उसे खेतों में छोड़ दिया, जिसके कारण क्या होता था? काफ़ी देर बाद वहाँ पर एक ना वाइट सी लेयर बन जाती है। वाइट लेयर किसके कारण बनती है? साल्ट के कारण बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेलाइन साल्ट सॉयल बन जाती है वहाँ पे, इसको हम कलर बोलते हैं, ठीक है। तो वाइट सी लेयर जो बनती है, वाइट कलर की जो सॉयल बन जाती है, उसको हम कलर बोलते हैं। एक्सेसिव सॉयल इरोजन भी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। अब सॉइल इरोजन जो होगा तो क्या होगा? ऊपर की सॉफ्ट सॉइल इरोड हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, और नीचे की जो स्टोन वाली सॉइल है वो अपीयर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या बनते हैं? खड्ड, जिसको चॉस भी बोलते हैं, पंजाब हरियाणा प्लेन्स में ही बनते हैं मेजरली, ठीक है। अब पंजाब हरियाणा प्लेन्स ज़्यादातर फेमस और किस चीज़ के लिए है? दोब के लिए। अब दोब क्या होती है हमारे पास? दो, देखो दिख रहा है आपको, दो लिखा हुआ है इसमें, मतलब दो रिवर्स होती हैं यहाँ पर, और उसके बीच का एरिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं? दोब। अब कितने दोब है यहाँ पर पंजाब हरियाणा प्लेन्स में? दोब क्या बताया मैंने? दो रिवर्स के बीच का जो एरिया होगा उसे हम दोब बोलते हैं। यहाँ 5 दोब पाए जाते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन्स में, ठीक है। दो रिवर्स के बीच का एरिया इज दोब। अब देखते हैं कितनी रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं और कितने दोब बनते हैं। दोब तो मैंने बता दिया आपको कितने बनते हैं, यहाँ 5 दोब बनते हैं। अब देखो पहली रिवर है हमारे पास, यहाँ फ्लो करती है इंडस, सतलुज, ओके, इंडस, देन झेलम, देन चिनाब, देन रावी, देन व्यास, एंड एंड में हमारे पास क्या आ गई? सतलुज, ठीक है। अब देखो इंडस और झेलम के बीच में जो दोब है, इस दोब को हम क्या बोलते हैं? इंडस और झेलम रिवर के बीच में, तो दो रिवर आ गई, इनके बीच में क्या बनेगा? दोब। इस दोब को हम क्या बोलते हैं? इंडस और झेलम के बीच में दोब को बोलते हैं सिंध सागर दोब, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये। झेलम और चिनाब में जो दोब पड़ता है उस दोब को हम क्या बोलते हैं? छज्ज दोब बोलते हैं या जेच दोब बोलते हैं। कैसे याद रखोगे? जे से झेलम था तो जच दोब, और चे से चिनाब था तो चज दोब, ठीक है। चिनाब और रावी में रचना दोब, रावी और सतलुज में बारी दोब, ठीक है। और व्यास और सतलुज में कौन सा दोब आ जाएगा हमारे पास? बिस्त दोब। तो ये दोब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्लेन है हमारे पास रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में गंगा प्लेन। अब गंगा प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास? दिल्ली टू यूपी टू बिहार टू वेस्ट बंगाल, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो इस एरिया तक एक्सटेंड है हमारे पास क्या? गंगा प्लेन्स। और ये कैसे बनेंगे? अब ऑब्वियस सी बात है, गंगा प्लेन्स गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज ही बनाएंगी,
ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ क्या बनाएंगी, गंगा के प्लेन्स बनाएंगी। कैसे, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ अपने सेडिमेंट्स लेकर आएंगी, ठीक है, काफ़ी कंकर पत्थर लेकर आएंगे। जब वो फाइनली डिपॉजिट हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, हमारे पास गंगा प्लेन्स बन जाएंगे। गंगा प्लेन्स भी होते हैं, ये भी काफ़ी फर्टाइल होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी बेटर है गंगा प्लेन्स। 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया गंगा प्लेन्स को, एज अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। अब इन्हें हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। अगर हम नॉर्थ में देखें इंडिया के मैप में, तो सबसे पहले क्या आते हैं हमारे पास, ग्रेट हिमालयास, देन हमारे पास आते हैं मिडिल हिमालयास, देन हमारे पास आते हैं शिवालिक, जो कि आउटर हिमालयाज है हमारे पास। अब ये जो शिवालिक है, इसके फुट हिल्स पे क्या लाई करता है, ये तो शिवालिक मैंने बना दिया माउंटेन। शिवालिक जो आउटर हिमालयाज है, इसके फुट हिल्स पर, ठीक है, इसके पाँव पर, फुट हिल्स आप ये बोल सकते हो। फुट हिल्स पे क्या लाई करता है, बाबर। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में, आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी की प्ले लिस्ट में चेक कर लेना। बाबर, बाबर से आगे आता है तेराई रीजन, तेराई से आगे हमारे पास क्या आता है, भांगर, एंड भांगर से आगे हमारे पास क्या आता है रीजन, खादर। ये नॉर्दर्न प्लेन्स की डिवीजन में हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, खादर, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको, शिवालिक, शिवालिक के आगे बाबर, देन तेराई, बांगर एंड खादर। अब ये जो तेराई का रीजन है, यहाँ पे लाई करता है अपर गंगा प्लेन। हम क्यों कर रहे थे ये, क्योंकि जो तेराई का रीजन है वहाँ पे लाई करता है अपर गंगा प्लेन्स, ठीक है। और ये जो बांगर का रीजन है, तो तेराई रीजन में हमारे पास आएगी अपर गंगा। अपर गंगा कहाँ आती है, यूपी रीजन में। अब बांगर रीजन में हमारे पास आती है मिडिल गंगा। मिडिल गंगा किस रीजन में आती है, यूपी और बिहार में। अब ये जो खादर रीजन है, इसमें हमारे पास आती है लोअर गंगा, ठीक है, और ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के रीजन में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा। अपर गंगा यूपी, मिडिल गंगा यूपी बिहार, और खादर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो नॉर्थ से देखें तो हमारे पास ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालयाज आ रहे हैं हमारे पास। देन वी हैव शिवालिक, शिवालिक के फुट हिल्स पर बाबर, ठीक है। तो बाबर कहाँ पे है हमारे पास, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक पे बाबर है हमारे पास। देन वी हैव तेराई, तेराई के रीजन हमारे पास क्या है, अपर गंगा का यूपी में, भांगर का हमारे पास है मिडिल गंगा का यूपी बिहार में, खादर का हमारे पास है लोअर गंगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं हम, एक बार डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो अपर गंगा जो है ये किस रीजन में आती है हमारे पास, तेराई में। देन मिडिल गंगा किस रीजन में आती है हमारे पास, भांगर में। एंड लोअर गंगा हमारे पास खादर रीजन में आती है, ठीक है। ये जो अपर गंगा है हमारे पास, यहाँ पे कैसी सॉइल पाई जाती है, सैंडी सॉइल, ठीक है, रेतीली सॉइल होती है। मिडिल गंगा में हमारे पास सिल्टी सॉइल पाई जाती है, एंड लोअर गंगा में हमारे पास क्लेई सॉइल पाई जाती है, इसलिए ये फर्टाइल काफ़ी ज़्यादा है खादर वाला लोअर गंगा का रीजन। अपर गंगा यूपी में आ जाएगा, मिडिल गंगा यूपी बिहार में आ जाएगा हमारे पास, एंड लोअर गंगा का रीजन कहाँ आ जाएगा, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो अपर गंगा में, अपर गंगा जो है यहाँ पे किसकी खेती की जाती है, मेजॉरिटी में शुगर केन और राइस की, ठीक है। मिडिल में राइस की और कॉटन की। लोअर गंगा वेस्ट बंगाल वाली साइड राइस की होती है मेजॉरिटी में, ठीक है। अपर गंगा की हाइट सी लेवल से कितनी है, 100 to 300 मीटर। मिडिल गंगा की 100 to 50 मीटर, एंड लेस देन 50 मीटर हाइट है किसकी, लोअर गंगा की, इसलिए लोअर बोलते हैं, ठीक है, हाइट के बेस पे इन्हें बोलते हैं लोअर गंगा। ऑल राइट, अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, लास्ट रह गया हमारे पास ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैलाश तिब्बत में जो जगह है वहाँ से। कौन सा ग्लेशियर है हमारे पास, चैमयुंगडुंग, चैमयुंगडुंग ग्लेशियर जो कि कैलाश तिब्बत में है, वहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इंडिया में एंटर कहाँ होती है वो, अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है,
इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के कौन से पास से एंटर होती है ब्रह्मपुत्रा? आप लोग बताओ मुझे, ये भी मैंने बताया हुआ है, हमें वीडियोस में किया है हमने हिमालयाज़ की। तो ये एंटर करती है यांगयाप पास, अरुणाचल प्रदेश वहाँ से एंटर करती है इंडिया में। ब्रह्मपुत्रा रिवर अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप पास से एंटर करती है, देन असम में एंटर करती है और असम में बनाती है वो क्या, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स या असम प्लेन्स। कैसे बनेंगे? ऑब्वियसली रिवर के सेडिमेंट से बनेंगे। जब जैसे रिवर के सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएंगे असम में तो क्या बनाएंगे, असम प्लेन्स बनाएगी। कौन बनाएगी? ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाएगी। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, रिवर आइलैंड बनाते हैं डिपॉजिट हो के। जो सेडिमेंट से डिपॉजिट हो होकर क्या बनाएंगे, रिवर आइलैंड, जैसे कि मोजली आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है मोजली आइलैंड इन असम, ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है। ठीक है, उसे लोकेशन क्या है इसकी ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की? देखो वो असम कहाँ लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स या असम प्लेन्स कहाँ लाई करते हैं, असम में है, तो ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स के ईस्टर्न पार्ट में, ईस्ट साइड में है हमारे पास बेसिकली, बिटवीन हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स एंड शिलोंग प्लेट्यू के बीच में लाई करते हैं हमारे पास क्या, असम प्लेन्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स का क्या है। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स कौन बनाती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है। ब्रह्मपुत्रा के जो सेडिमेंट्स हैं वो बनाते हैं जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा प्लेन की फॉर्मेशन करते हैं कहाँ पे, ईस्ट में, असम में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब किस किस की एग्रीकल्चर की जाती है, टी की जाती है, चाय की, चावल की और जूट की कल्टीवेशन की जाती है, क्योंकि यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है हमारे पास। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में। अब ये जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैं यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन कौन सी रिवर्स होती हैं जिनसे ब्रह्मपुत्रा या असम प्लेन्स बनते हैं? तो मेजर हमारे पास ब्रह्मपुत्रा रिवर आ गई और उसकी ट्रिब्यूटरीज आ गई। अब कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ या कौन कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं? जैसे कि हमारे पास है सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्रा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, हम रिवर्स में से डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा मेनली आप याद रखो कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन ब्रह्मपुत्रा रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज बनाती है। कौन कौन सी? सुबनसिरी, मानस, लोहित, दिबांग। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कर लेते हैं जाते जाते। 94 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है हमारे पास, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। 94 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन होती है। 94 डिग्री जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स को इनटू 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है एज लोअर प्लेन्स एंड अपर प्लेन्स। ठीक है, तो अगर कोई पूछे तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन को कौन सा लॉन्गिट्यूड डिवाइड करता है, तो 94 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड डिवाइड करता है लोअर प्लेन एंड हाई प्लेन में। अब देखो ये जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्रा बेसिकली कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है और इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, एंड फाइनली वो कहाँ आ जाती है, असम में आ जाती है। ठीक है, अब ये जो रिवर बह रही है ब्रह्मपुत्रा की, इतनी माइटी रिवर है ब्रह्मपुत्रा और बड़े बड़े सेडिमेंट्स लाती है। ठीक है, अपने साथ अपने रास्ते में, फिर जैसे उसको प्लेन का इलाका मिलता है वैसे सारे सेडिमेंट्स को बिखेर देती है। अब उसके लिए रास्ता नहीं बचा तो रास्ता उसका कैसा हो जाता है, ऐसे ब्रेडेड फॉर्म में हो जाता है, इसलिए इसको ब्रेडेड रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेडेड स्ट्रीम हो गई, बन गई। और इसका ओरिजिनल पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। ओरिजिनली ऐसे थोड़ी फ्लो कर रही थी वो, रास्ते में कंकर पत्थर इतने बड़े बड़े आ गए कि उसको अपना रास्ता ही चेंज करना पड़ा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल।